जनपद देहरादून के अंतर्गत सरकार की महत्वाकांक्षी 82 परियोजना से पूर्णतः विस्थापित जनजाति क्षेत्र का लौहारी गांव का मामला काफ़ी लंबे समय से लंबित है। ग्रामीण पिछले 38 दिन से लगातार अपनी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों सहित अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वे भी तब जब 82 जल विद्युत परियोजना का कार्य 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। राष्ट्रीय हित में अपने पुश्तैनी मकान, जमीन, खेत खलिहान, चरागाह की तिलांजलि देने वाले जनजातीय समुदाय के 80 परिवारों की अनदेखी कर उनकी सुरक्षा व मूलभूत अधिकारों के प्रति जवाबदेही किसकी है। बताते चलें कि 30 जून 2017 को चकराता विधायक प्रीतम सिंह, वर्तमान विधायक कांग्रेस के द्वारा गांव के विस्थापन का मामला कैबिनेट में उठाया था और कैबिनेट द्वारा रेशमबाग, जीवनगढ़, विकासनगर की भूमि गाँव वालों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया जा सका। वर्तमान सरकार से और उसके जनप्रतिनिधियों से तिरस्कार और अनदेखी के सिवाय कुछ नहीं मिला। 38 दिन धूप और बारिश में धरना प्रदर्शन करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं ग्रामीण धरना स्थल डैम के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बरसात के चलते यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। जय पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। कल वाली वार्ता में जो प्रकरण हुआ उसमें विधायक जी का फेलियर हमें साफ दिखा, क्योंकि विधायक जी ने 2018 में जो हमसे वादा किया था, उन्होंने कहा कि हम वादे कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, परंतु वो हमें काम कहीं धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। वर्तमान में जो 82 जल विद्युत परियोजना बन रही है और पूर्ण होने की स्थिति में है, उसके परिप्रेक्ष्य में 2018 में हमें माननीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान द्वारा वादा किया गया था कि मुझमें और जनप्रतिनिधियों में बहुत फ़र्क है, लेकिन वो फ़र्क आज हमें साफ नज़र आया कल के प्रकरण से, जब अंतिम चरण में मुन्ना सिंह चौहान द्वारा इस प्रकरण के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए गए कि मैं आपका सहयोग किसी भी रूप में नहीं कर सकता हूं, जो मैंने आपसे वादा किया था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जब किसी भी जनप्रतिनिधि के अंदर घमंड आता है तो समझ लो उस जनप्रतिनिधि का पतन अवश्य होना निश्चित है। वार्ता तो अभी तक कहीं पे ऐसी वार्ता नहीं। कल माननीय विधायक जी के पास गए थे तो उन्होंने पहले 30 अप्रैल 2018 को हमारे पास आके, गांव में आके उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन कल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता हूं। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। बाकी शासन स्तर से कोई भी अभी तक प्रशासन से कोई हमारे बीच में कोई उच्च अधिकारी नहीं पहुंचा यहाँ पे जो हमारे विस्थापन के बारे में बात कर सकें। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ कि यहीं पे नदी के पार हमारा टीरी है। वैसे तो हम 3 तहसीलों के अंतर्गत आते हैं, धनोल्टी, विकासनगर और कालसी। तो जो नदी के पार जो एरिया आता है हमारा, धनोल्टी विधानसभा का एरिया आता है, टीरी बांध जो बना है वहाँ पे 344 गाँव को पूर्ण रूप से विस्थापित किया है, जिनका विस्थापन कई अन्य जगह पर किया गया है। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि हम जौनसार बावर का इस 82 प्रोजेक्ट से एकमात्र लोहारी गांव ऐसा है जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है, जिसके लिए सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। एक तरफ तो बंद गुजरों को ये कहती है सरकार कि आप आओ, हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, यहाँ पे अपना गुजर बसर करो। हम काश्तकार जो दर दर की ठोकरें आज खाने को मजबूर हो गए, ये सन 1972 से हमारी 2 पीढ़ी इस परियोजना में चली गई है। तीसरी पीढ़ी पे हम लोग आ रखे हैं जिनका विस्थापन आज तक नहीं हो पाया। विडम्बना इस उसकी है कि हमने सोचा था कि उत्तराखंड बन के हम काश्तकारों का, छोटे व्यवसायों का कुछ रोजगार होगा, कुछ होगा, लेकिन ये सरकारें तो आ रही है, जा रही, खाली अपना पेट भरने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को बना रही है, अपने भत्ते बढ़ा रही है, सब कुछ करे, लेकिन हमारे काश्तकारों के हित में कोई बात नहीं कर रही है। हमारे जो विधायक है यहाँ से हम जिनको चुन के भेजते हैं वो अपने इनके कोई ऊंचे ठेके की कोई इनको पेशगी देते हैं तो इनको सब कुछ मंजूर होता है, लेकिन जहाँ काश्तकारों के हित की बात हो, जहाँ इनको कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं। हमें दुर्भाग्य हम इस हमारे जौनसार बावर का, जहाँ से हमने 3 जनप्रतिनिधि बना के भेज रखे हैं, और आज देखो मैं मान्यवर आपके मीडिया के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि हम भी ऐसे ही अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे सरहदों पे हमारे
वीर जवान अपने मातृभूमि के लिए शहादत देते हैं, यदि हमको शहादत देनी पड़ेगी उसके लिए भी हम गुरेज नहीं करेंगे। अपने छाती माटी के लिए यदि हमको जान निछावर करनी पड़ेगी, हम जान निछावर करने को तैयार होंगे। यदि शासन प्रशासन अगर इसकी सूद नहीं लेगा तो इसका ऊंचा खामियाजा जो है सरकार प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार शासन प्रशासन की होगी। आप आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? आज हमें 38 दिन हो गए हैं और आज देख रहे हैं कि भाई यहाँ जो है बारिश भी हो रही है। यमुना जी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। ये हमारा धरना स्थल था यहाँ पे और इस धरना स्थल में भी पूरा पानी भर गया है। आज हमारे पास यहाँ बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पे और पानी का नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब आज ये पोजीशन हो गई कि हम बैठ भी नहीं सकते हैं यहाँ पे कहीं जो है। आप तो महिलाओं सहित खड़े हैं और आप मेरे हिसाब से तो आप आधे पानी में डूब चुके हैं। हाँ, डूब क्या चुके हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जगह ही नहीं है, खाली कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ हम बैठ सकें जो है। यहाँ महिलाएं भी है, ये बच्चे भी है, ये बुजुर्ग लोग भी है। पानी इस टाइम यदि नदी का जलस्तर ज़्यादा बढ़ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भयानक स्थिति यहाँ पैदा हो सकती है। क्या शासन प्रशासन को पता नहीं है कि बारिश का जलस्तर बढ़ रखा है? नहीं, क्यों शासन प्रशासन को ये पता नहीं कि जो है क्या उनका मौसम विभाग सोया है? क्या उन्हें नहीं पता है कि यहाँ उत्तरांचल के अंदर जो है ना वैसे भी शासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी किया है तो ये जो सूचना है किसी न किसी के माध्यम से तो जा रही होगी उनके पास। वो तो शासन का काम है, प्रशासन का काम है सूचना देना। वो हम सूचना हम थोड़ा देंगे उनको। आप मीडिया का काम है। आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, देखो आज कितनी भयानक स्थिति पे है हम लोग जो है यहाँ। अभी बाढ़ आ जाती है तो क्या नज़ारा होगा यहाँ का, उसका आप या शासन प्रशासन कोई भी आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता है कि क्या स्थिति हो जाएगी यहाँ पे जो है। जी, आप लोग इतने गहरे पानी में अभी भी खड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा? हमें डर लग रहा है, लेकिन हमने पहले भी अवगत करा दिया था सरकार को कि हम लोग डेंजर जगह में बैठे हुए हमारी समस्या का समाधान करें। लेकिन आज अचानक में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। अभी रास्ते में भी पत्थर आ रहे हैं तो हम लोगों को यहीं पे खड़ा होना पड़ा है। या कुछ भी हो सकता है, पानी का जलस्तर बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करें, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। अभी धरना की तरह यहीं पड़ी हुई है और कितनी बार हम अवगत करा चुके हैं सरकार को कि हम डेंजर जगह पे बैठे हुए हैं अपने बच्चों के साथ, हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करो। लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ा है। कौन चाहता है कि हम इस पानी में रहें? अब कहाँ जाएँ हम, रास्ता बंद, पत्थर आ रहे हैं रास्ते में, तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े होकर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करें अब? ये नदी देख रहे हैं आप, कभी भी हम लोग पानी जल्दी अभी जमुना का स्तर लग रहा है, जैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि बढ़ ही रहा है और आसमान से बारिश भी, मूसलाधार बारिश हो ही रही है, रुकने का कोई नाम नहीं है। तो आप यहाँ पर है अभी, तो कोई सूचना आगे भेजना चाहोगे मीडिया के माध्यम से? शासन प्रशासन को सूचना हम दे ही रहे हैं, रोज अवगत करा ही रहे हैं कि हम कैसे जोन में बैठे हुए हैं, पर भी शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।